हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे भवन के अंदर जो लकड़ी कार्य किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग भवन में किस लिए कहाँ पे किया जाता है और हमारा इमारती लकड़ी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो लकड़ी होगा वह हमारा मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए तथा साथ ही साथ अच्छी प्रकार से पकी होनी चाहिए। जो लकड़ी प्रयोग में लाया जाएगा उसमें नमी की मात्रा ना तो बहुत कम होनी चाहिए, यानी पूर्णतः सूखा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पूर्णतः शुष्क होगा तो वह हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। और यदि उसमें नमी की मात्रा है तो लकड़ी का स्वयं का भार जो होगा वह बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो भी लकड़ी प्रयोग की जाएगी वह हमारा सीजनेज प्रकाष्ठ प्रयोग में लाया जाएगा, यानी संशोधित प्रकाष्ठ ही प्रयोग में लाया जाएगा। उपचारित लकड़ी को ही प्रयोग में लाएंगे, जो कि संरचना पे आने वाले भार के प्रति टिकाऊ, दृढ़, सामर्थ्यवान हो। ऐसे ही इस प्रकाष्ठ को इमारती लकड़ी के या इमारती प्रकाष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। भवन में प्रयोग होने वाला जो प्रकाष्ठ होता है, क्योंकि जो भी हमारा प्रकाष्ठ होगा और भवन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है उसमें जो रेशे होंगे, वो रेशे हमारे सीधे होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें रेशे तिरछे मिर्चे होंगे तो वह बहुत अधिक मजबूत नहीं होगा। साथ ही साथ जिन प्रकाष्ठ में दरार होगा, तरेड़ होगा, कह सकते हैं ऐंठा होगा, गांठें होंगी या विरूपण होगा किसी प्रकार का, फटी हुई लकड़ी होगी या गलन युक्त होगा, तो उन लकड़ियों का हम प्रयोग इमारत में नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि संरचनात्मक प्रकाष्ठ होंगे कौन कौन से। तो जो पहला हमारा होगा टीक, दूसरा शीशम, देवदार, साल, कैल, चीड़ और हल्दू, ये हमारे जो होते हैं इनको इमारती लकड़ी या इमारती प्रकाष्ठ कहा जाता है। तो हम बात करते हैं टीक के बारे में। जो हमारी टीक की लकड़ी होती है यह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है, तथा जो दीमक होते हैं यह दीमक भी इसमें बहुत ही कम लगते हैं, तथा लकड़ी पर रंदा करना या कह सकते हैं उससे सतह को समतल करना सरल पड़ता है। जो टीक हमारा होगा, टीक की फर्नीचर या किसी भी विशेष कार्य के लिए भवन में प्रयोग में लाया जा सकता है। जो टीक होगा इसका जो भार होता है वह 640 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अब इसमें अगर कहा जाए बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, क्या होगा कि टीक की लकड़ी का भार होता है, ऑप्शन में दे दिया गया 640 kg प्रति मीटर क्यूब, 600 kg प्रति मीटर क्यूब, 700 kg प्रति मीटर क्यूब और 680 kg प्रति मीटर क्यूब। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा होगा 640 kg प्रति मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं शीशम की। तो जो हमारा शीशम की लकड़ी होती है यह भी हमारी मजबूत होती है, साथ ही साथ भारी, टिकाऊ, चिकनी, और इसके भी जो रेशे होते हैं ये हमारी सीधी होती हैं। जो हमारी शीशम की लकड़ी होगी इस पे वार्निश कर देना बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे यह लकड़ी हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। इस लकड़ी का प्रयोग
कह सकते हैं दरवाज़ा बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए किया जाता है, या फिर दरवाजे के पल्ले, चौखट, इन सब को बनाने में काम में लाया जाता है। और अगर इसके भार की बात किया जाए तो यह भार हमारा 800 kg प्रति मीटर क्यूब में होता है। यानी 1 मीटर क्यूब या 1 मीटर लंबा चौड़ा मोटा होगा तो उसका भार 800 kg के लगभग होगा। इसके बाद होगा देवदार। तो जो हमारा देवदार होता है यह हमारा जो टीक वाली लकड़ी होती है इससे कुछ हल्का होता है, यानी भार में कुछ कम होता है और इस पे रंदा चलाना सरल होता है। इसका प्रयोग धरनों के लिए, अब कंक्रीट की धरनें बन रही हैं, जब कंक्रीट की धरनें नहीं बनाई जाती थी तो देवदार की लकड़ी प्रयोग करके धरन या चौखट, दरवाजे, इन सब के लिए प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि यह लकड़ी भी मजबूत और टिकाऊ होती है और इसका जो भार होता है वह 560 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। साल की बात किया जाए तो यह लकड़ी भी भारी और टिकाऊ होता है। इस पे भी जो दीमक होते हैं, दीमक का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और रंदा चलाना इस पे, यानी लकड़ी की सतह को समतल करना या रंदा चलाना, इस पे अपेक्षाकृत अन्य लकड़ियों के कठिन होता है। इसका भी प्रयोग धरन के लिए या फिर चौखट बाजू, दरवाजे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसकी भार की बात किया जाए तो यह 800 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका और शीशम का भार दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केल की। देवदार साल की बात हो रही थी, तो साल में हमारा साल का जो भार होता है वह 800 kg और शीशम देवदार का जो होता है यह 560 kg प्रति मीटर क्यूब। शीशम का 800 kg प्रति मीटर क्यूब और जो टीक होता है इसकी 640 kg प्रति मीटर क्यूब। साल जो होगा, साल का हमारा 800 हो जाएगा, 800 kg, यही साल का है। कैल की बात किया जाए तो कैल का जो भार होगा वह 520 kg प्रति मीटर क्यूब होगा। चीड़ की अगर बात किया जाए तो जो चीड़ होगा इसका भी 520 kg ही होगा। 520 से 575 तक कर सकते हैं kg होगा। अब हल्दों की 675 kg प्रति मीटर क्यूब। ये सारे के मात्रक जो दिए गए हैं वो kg प्रति मीटर क्यूब में ही होंगे। और ये जो लकड़ियाँ होती हैं सभी लकड़ियाँ मजबूत, टिकाऊ और सामर्थ्यवान होते हैं, इसलिए सिर्फ इसके भारों के बारे में बता दिया गया। अब हम बात करते हैं कि BIS के अनुसार दरवाजे और चौखट जो होंगे, जैसे अगर कहा गया कि 12 DT 21 लिख दिया गया, तो इसका मतलब है कि जो दरवाज़ा होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वह 12 दिया गया है, यानी कि 1200 mm होगा। और इसकी यहाँ की जो माप दी गई है ये ऊंचाई होगा, इसका मतलब है कि यह 2100 mm होगा, 2100 mm होगा। ऐसे ही डी का जो मतलब है ये है कि डोर है, और टी का मतलब है कि डबल शटर। डबल शटर यानी जो पल्ला इसमें प्रयोग किया जाएगा वो पल्ले 2 होंगे। ऐसे खिड़की के लिए भी BIS के अनुसार लिखा जाता है। तो खिड़की के लिए लिख दिया गया कि 10 WT 12 यानी 100 mm होगी, 1 मीटर 1000 हो गया, 1000 mm। और इसका मतलब हो गया कि 12
यानी यह हमारा 1.2 मीटर ही, यह 1.2 मीटर को दिखाएगा, ये 1.0 मीटर को दिखाएगा। और डब्लू का आशय यहाँ पे विंडो हो जाएगा, और टी का मतलब है डबल पल्ला या डबल शटर। हम इसके बाद बात करते हैं कि जो पल्ले वगैरह होंगे या लकड़ी की चौखट, पल्ले या कोई संरचना बनाई जाती है तो वह किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे निर्माण तथा जुड़ाई, यानी जो लकड़ी होगी उसका निर्माण किस प्रकार से करेंगे और उसको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये हेडिंग आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, इन सब का यदि निर्माण किया जाता है तो ये जो लकड़ी इस्पाती, ये इमारती लकड़ी बताए गए, इन्हीं का प्रयोग करके बनाया जाता है। जो भी इनके घटक होंगे ये सारे घटक इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग करके बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो चौखट या पल्ले होंगे इसकी सतह साफ होगी, समतल होगी तथा शुद्ध माप में भी होंगे, क्योंकि इसके रेशे जो होंगे सीधे होंगे, तो इनको चिराई कराना या पटरों के रूप में प्राप्त करना आसान होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जब खिड़की या दरवाजे या रोशनदान बनाए जाते हैं और उस पर पल्ले लगाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि पताम बनाया जाता है। पताम क्या होता है, जैसे अगर देखे होंगे कि जो दरवाज़ा खिड़की होती है जहाँ पे पल्ले हमारे बंद होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिवेट कटा होता है, रिवेट कटे होते हैं। इन्हीं रिवेटों को ही पताम कहा जाता है, जो कि 12 mm के लगभग या 15 mm तक की होती है। और जो जोड़ वगैरह इसमें बनाए जाते हैं यह बहुत मजबूती से बनाए जाते हैं। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर डॉवेल, या कह सकते हैं जब पल्ले बनाए जाते हैं तो उन पल्लों पे कहीं कहीं पे देखेंगे तो उभार भी दे दिया जाता है, जो लगभग हमारा 6 mm तक का उभार दिया जाता है। और इस पे सफ़ेदा लगा दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अलसी का तेल या फिर पेंट का लेपन कर दिया जाता है, जिससे कि यह हमारा अधिक समय तक चलते रहें। जो पल्ले वगैरह बनाए जाते हैं, लिप्स जिसको कहा जाता है दरवाजे के, तो यह पल्ले की जो मोटाई रखी जाती है वह 30 से 50 mm तक रखा जाता है। 4.5 सेंटीमीटर अधिकतर रखा जाता है, यानी 30 से 50 पल्ले की मोटाई को रखा जाता है। वहीं पे यदि यह पल्ले दरवाजे में ना लगा करके खिड़की या अलमारी के लिए बनाया जाता है तो इसकी जो मोटाई होती है वह 20 से 40 mm के मध्य में रखा जाता है। और इसमें स्टाइल वगैरह भी बनाए जाते हैं, रेल लगा दिए गए, स्टाइल लगा दिया गया, या फिर कांच की पट्टी भी लगा दी गई। तो जो कांच की पट्टी लगाई जाएगी इसके अंदर वह हमारा 4 mm मोटाई का कांच की पट्टी होगी। और इसकी अगर मापन की बात किया जाए तो जो लकड़ी की लंबाई होगी उसका मापन निकटतम सेंटीमीटर में किया जाता है। चौड़ाई जो लकड़ी की होगी या मोटाई जो होगी लकड़ी की उसको mm में मापन किया जाएगा, mm तक की शुद्धता तक मापन करेंगे। लेकिन वहीं अगर आयतन की बात किया जाए तो वह 0.1 मीटर क्यूब की शुद्धता तक को मापा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लकड़ी होंगे प्रकाष्ठ होगा या फिर चौखट बनाए जाएंगे
इनका जो मापन किया जाएगा यह मीटर क्यूब में करेंगे। वहीं पे यदि जो पल्ले, चाहे वह दरवाजे के लिए हो या खिड़की के लिए, रोशनदान के लिए हो, यदि उनके मापन की बात की जाएगी तो वह हमारा मीटर स्क्वायर में मापन में लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे किए जाते हैं। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।